कि आप नशा कौन कौन सा करते हैं? जागो और चर्स का। जागो और चर्स। जागो और नाज़रीन यानी कि आइस के नशे को बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, इंस्टा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट बुशरा शकील। नाज़रीन, ये जो एक खूबसूरत नीली आंखों वाली लड़की आप मेरे साथ देख रहे हैं, ये कराची से लाहौर आती है और लाहौर आकर इसको किन किन दरिंदों का सामना करना पड़ता है और किस तरह से ये नशा करने लग जाती है और इसी दौरान ये अपना एक बेटा भी गंवा देती है। पूछते हैं इस बहन से कि क्या मामला थे, क्यों यहाँ तक ये पहुँची हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं यही कहूँगी कि जिस टाइम आप इंटरव्यू लेने मेरे पास आई हैं ना, पहुँची हैं, उस टाइम मेरा जो आगे की तरफ मेरा सितारा गर्दिश कर चुका है, यानी अच्छा की तरफ मेरे मतलब अज़वाजी ज़िंदगी कहते हैं उसको, कि वो शुरू होने वाली है और मैं उसमें बड़ी खुश हूँ। मुझे अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला करना है ज़िंदगी का। क्यों खाली यही इश्क नहीं मेरा, या मैं ही इश्क नहीं करती, मुझसे भी दुनिया करती है इश्क, मुझे पता लग रहा है। तो आप यानी मैं भी कुछ नहीं कह सकती है। यानी कि आप शादी करने जा रही हैं? हाँ हाँ। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला आपकी किस्मत अच्छी करे और ये जिस गंद में आप रहती हैं इससे आपको छुटकारा मिले। अब आप ये बताइए कि आप नशा कौन कौन सा करते हैं? जागो और चर्स का। जागो और चर्स। जागो और नाज़रीन यानी कि आइस के नशे को बोलते हैं। अच्छा, उम्र भी बताएं आपकी क्या है? 26। बच्चे कितने हैं? मेरे माशाल्लाह 2। पहले शौहर में से? हाँ। अच्छा ठीक है, पहले शौहर में से 2 बच्चे हैं। और ये बताइए कि नशा कैसे लगा आपको? नशा बस ऐसे ही अकेले रह के। अकेली रहती थी? आपको एक बात बताऊं, इश्क ने कोई ऐसा बड़ा काम नहीं किया मेरी ज़िंदगी में अभी तक, इस पल तक, कि मैं कहूँ कि इश्क ही इश्क है। इश्क कुछ भी नहीं है और इश्क करना भी ना, वरना पछताओगे, सारा कुछ गवा दोगे मेरी तरह और पल्ले कुछ भी नहीं रहेगा, जलालत के अलावा कुछ भी नहीं देती तुम। मेरी तरफ पछताना क्या मतलब? आप पछता रही हैं? हाँ जी। इश्क किया और गलत हो गया वो? पता नहीं, अभी कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, अब आपका बॉयफ्रेंड किधर है? मर गया, फोत हो गया, एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट हो गया? हाँ। अच्छा, फिर मुझे ये बताएं कि कराची से लाहौर कैसे आई? कराची से लाहौर भाई की शादी पे आए थे। अच्छा, शादी पे आई थी, तो फिर क्या हुआ? किसी ने अगवा कर लिया, किसी ने गलत रास्ते पे लगा? पार नहीं कर सकता, मैं अपनी मर्जी से घर से आई हूँ और सिर्फ नशा पानी के लिए और कुछ नहीं। नशा पानी के लिए? पीछे इतना कुछ हो जाएगा कि मेरे घर वाले लाहौर से शिफ्ट हो जाएंगे इस्लामाबाद, ये सारा कुछ। अब देखें इंशाल्लाह, मेरा तो अच्छा वक्त आ रहा है, इन लोगों का नहीं मुझे पता। अब अकेली रह गई आप? तो यहाँ पे आप रहती हैं, आपका घर नहीं है, कुछ खाने पीने के लिए नहीं? मैंने यहाँ कमरा लिया हुआ है, शाम को मैं अपने रूम में होती हूँ, कहाँ से जाती हूँ कहाँ को आती हूँ मैं किसी को नहीं बताती, और मैं अपनी पर्सनल ज़िंदगी किसी के साथ शेयर करना भी नहीं चाहती और ना करती हूँ। क्यों? क्योंकि अपना कमाना अपना खाना। मैं अपने रूममेट से भी ये नहीं कहती कि तुम ही रोटी ला दो, उसका भी खाना पीना अल्लाह का शुक्र अपने पल्ले से मैं करती हूँ। उससे भी नहीं ये मैं कहती कि जा नाश्ता लिया वो लिया। तो यहाँ मैं आती हूँ, दिन के टाइम बैठती हूँ, यहाँ ये होटल है चाय का, तो यहाँ चाय पीती हूँ, दिल घबराता है ज़रा, वो भी नशा वशा भी यहीं पे बैठ के करते? हाँ हाँ हाँ। सरेआम यहाँ पे कोई रोकता नहीं है? नहीं, ये पीछे सरेआम नशा फरोग भी होता है और करते भी हैं। आती है पुलिस, झंडे लगाती है, पकड़ के भी लेके जाती है, पर क्या करें, अगले पैसा भी नहीं लगाते, कुछ भी नहीं करते, अपने रागों से वापस आ जाते, क्योंकि पीछे बात इतनी है ना, हैंड बहुत बड़े होते हैं। अच्छा, ये जो आंखों का कलर है ये ओरिजिनल है? हाँ, ओरिजिनल है। चलें, बड़ा खूबसूरत है। अच्छा, अब ये भी बताइए कि जो आपका बेटा था सबसे छोटा 1.5 महीने का, वो आपका बॉयफ्रेंड में से था? हाँ। फिर उसकी डेथ कैसे हुई? उसकी डेथ कैसे हुई बस आपको बताया तो अभी थोड़ी देर पहले, जब वो लोग इंटरव्यू सुनेंगे तो उसमें पता लग जाएगा। मैं बात रिपीट। जी नाज़रीन, इन्होंने हमें ऑफ कैमरा बताया था कि इनका जो बेटा था 1.5 महीने का, इसी ग्राउंड जो पीछे आप देख रहे हैं, इसी ग्राउंड में ये उसको लेके बैठी हुई थी रात तक, क्योंकि इनके पास ठिकाना कोई नहीं था। तो ये जो जगह है, ये नशा करने वाले लोगों ने यहाँ पे अपने अड्डे बनाए हुए हैं
या इस तरह कह लें कि इनके ऊपर इन्होंने कब्जा किया हुआ है कि यहाँ से इनको कोई नहीं, जबकि ये जगह जो है ये आम आवाम के लिए है, लेकिन यहाँ पे नशा करने वाले लोग हैं जिसकी वजह से आम आवाम भी उनसे परेशान है। तो ये अपना बच्चा लेके वहाँ पे बैठी हुई थी, तो उसने पत्थर मारा तो बच्चे की थाई पे लगा, 1.5 महीने का था, सर्दी थी, तो उस दौरान इनके बेटे का इंतकाल हो गया था। और फिर उसके बाद इनके पास पैसे भी नहीं थे कि वो उसका कफन दफन कर सकती। बारकैफ, अच्छा अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो पीछे बंदा आपसे एक लड़ रहा था, राजा नामी, ये कौन है? ये जब मैं कराची से आई थी ना, तब इसने मेरी एक तरह का मुझे पनाह दी थी, जो हकीकत बात है। कहते हैं लड़ाई झगड़े बदतमीज़ी अपनी जगह होती है, पर इसने मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक किया हुआ है। यानी कि जब कोई नहीं होता मेरा आगे, तो फिर मैं इससे कोई भी किसी किस्म की हेल्प मांगो, ये मुझे लड़का इनकार नहीं करता। नेचर वाइज ये बंदा ग्रेट है, इस चीज़ का मैं कहूँगी। वैसे यानी कि कहता है मैं इश्क करता हूँ, मैं इश्क नहीं कर सकती राजा आपसे। क्यों? क्योंकि मेरी ज़िंदगी, मैं पढ़ी लिखी बंदी हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी इस पार्क में, इन सड़कों पे नहीं गुजारना चाहती। मेरा अपना एक लेवल था इधर ही लाहौर में, मेरा एक नाम था सुंबल खान के नाम से। मैं ये लिवाज के, फिर ये बोर जान के, इसके अलावा मारिया बी के, इनके कमर्शियल, इनके एड्स वगैरह करती थी। मेरा यानी कि फील्ड में आपसे रिलेटेड मैं मॉडलिंग भी की है, यानी कि आप मॉडलिंग भी की है मैंने। वेरी गुड। अच्छा ठीक है, आपने मॉडलिंग भी किया। अब ज़रा आप बताएं कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, कितना पढ़ी हुई है और किस फैमिली से बिलोंग करती हैं? मैंने आपको पहले भी बताया है कि मेरी क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएट है। मैंने 14 क्लासेस पढ़ी हुई हैं। 16 मेरी अम्मा ने मुझे बाहर, भाई ने निकाल के, नाम ही इतना बड़ा है उनका जिसकी मैं बहन हूँ। मेरी अम्मा ने मेरा नाम, जब मैं घर से निकलने लगी थी, मेरा फ़ातिमा नाम रख दिया था। उन्होंने कहा था कोई भी तुमसे पूछे तो फ़ातिमा बताना है। पर फ़ातिमा की इस कदर इन्होंने जलालत कर दी है, इतना उसके दामन पे कीचड़ें उछाली हैं, उछाल रहे हैं कि मैं अपना ये नाम किसी को नहीं बताती फ़ातिमा। मैं इसीलिए अपना सैम सुंबल खान ये नाम। ये इस सब का जिम्मेदार कौन है कि इस तरह सरेआम सिगरेट पी रही हैं और इस तरह माशाल्लाह जवान है, खूबसूरत है? यहाँ पे यार दोस्त जिनके साथ मैंने बहुत यकीन किया, दोस्ती की, उनके लिए सब कुछ गवा दिया, घर, पैसा, दौलत, सारा कुछ, वो लोग ही हैं और कोई नहीं है। आम बंदा नहीं है, आम शहरी नहीं है। तो अब ना माँ बाप कोई भी नहीं है बाप के साथ? नहीं, सब साथ है। मिलते हैं आपको आपके वालिदैन? हाँ जी, मिलते हैं, राब्ता होता है। बस बॉयफ्रेंड नहीं मिलता जिसके लिए ज़िंदगी बर्बाद? अरे ना मिले भाई, मुझे क्या है उससे। मैंने क्या बॉयफ्रेंड, उसको ज़िंदगी भर का अपने माथे की बिंदिया बना लिया था। जब मैंने माथे की बिंदिया बनाया था तो यही लाहौर था और ये जगह ना हो, पर हर जुम्मे को बारात का इंतज़ार करती थी, जुम्मे की नमाज़ पढ़ती थी, गुस्ल करती थी, तैयार होती थी दुल्हन की तरह और उसका इंतज़ार करती थी, अब आएगा अब आएगा। जब नहीं बारात लेकर आया तो अब क्या लाएगा। मैं नहीं समझती कि अब भी उसको हक है कि वो इस स्टेज पे मुझे अपनाए या नहीं। मुझे अच्छा, हर जुम्मे को आप इंतज़ार करती थी उसका, दुल्हन बन के गुस्ल करके तैयार बैठती थी? हाँ, पर उसका जुमला ये होता था कि अपने आप को पहले इस काबिल तो बना के किसी के घर तू बस जाए। और आज देखो मौला का करम, मेरे सामने ये अलम लगा हुआ है कि इस अलम पाक की इन पे लानत देखो कि मुझे कहते थे कि तू किसी का घर नहीं बसा सकती और आज खुद घर छोड़े बाहर सड़कों पे, कोई रिक्शा, कोई चाय, कोई ये वो। कहना नहीं चाहिए पर जो हकीकत है वो हकीकत है, उससे आप मुँह नहीं मोड़ सकते। जी नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह से कराची का सफ़र लाहौर से, और फिर लाहौर ने आगे से इनको किन रास्तों पे लगाया कि नशा करने लगे। लड़के से मोहब्बत हुई, उस लड़के में से एक बेटा भी पैदा कर लिया, यानी कि जब दोस्ती थी और वो बेटा भी नहीं रहा। काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ें इन्होंने देखी हैं, मोहब्बत में बड़ी नाकामी हुई है। आप देखें, कहती है कि मैं उसके लिए दुल्हन बन के बैठती थी लेकिन वो नहीं आता था। मैंने इश्क ये भी तो पूछे ना, वो था कौन? वो हम 7 शरीफ गए थे, शहबाज कलंदर, वहाँ हम नज़र हो गए थे बोदला जी की। बोदला एक हस्ती है, वो हस्ती किसी भी शक्ल में, किसी भी रूप में आ सकता है, आता है, लेने आएगा ही बोदला। जो बोदला होगा वो खुद ही सामने आ जाएगा, वो हस्ती है, वो कोई आम चीज़ नहीं है। जी नाज़रीन, हम दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इनके लिए आसानियाँ पैदा करे और इनकी जो भी ख्वाहिशात हैं वो पूरी करे। बुशरा शकील को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।